हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजीव गुप्ता एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ गुड़गांव और मैं यूज़ करूँगा UER2 जो कि एक नया हाईवे बना है। इससे पहले यार मैं गुड़गांव बहुत बार गया हूँ, लेकिन कभी भी मैंने शूट नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया। इनफैक्ट मेरा अगर लास्ट ब्लॉग देखो वो स्पीति का ही था। ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए, क्योंकि उसके बाद मैं कहीं गया भी नहीं। गया हूँ जैसे पंजाब गया या कभी गुड़गांव भी गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, लेकिन कभी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे उसमें इतना वर्थ नहीं लगता। ये क्या दिखाना है एक ही चीज़ बार बार। बट आज मैं शूट इसलिए कर रहा हूँ कि अगर करनाल, जो कि मेरा होम टाउन है, यहाँ से मैंने अभी जर्नी स्टार्ट करी है, कि यहाँ से अगर गुड़गांव जाना है किसी को या एयरपोर्ट जाना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो कैसे जाएँ यूजिंग UER, जो कि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियोस देख लिए होंगे UER के, लेकिन एक बार मैं आपको दोबारा से एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि अगर आपको करनाल, अम्बाला, पानीपत, चंडीगढ़, हिमाचल या पंजाब साइड से अगर आपको एयरपोर्ट जाना है या गुड़गांव जाना है तो UER को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जर्नी है, ये रहेगी 2 से 2.5 घंटे के बीच की, और मैं इसको शूट करूँगा अप टू इफ्को चौक तक, जो कि गुड़गांव में पड़ता है। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और जो मेरी स्पीड रहेगी वो बिल्कुल एज पर नॉर्म्स ही रहेगी, यानी कि 90 के अलाउड है तो 90, 100 के अलाउड है तो 100। करनाल क्रॉस करने के बाद सबसे पहले जो सबसे मेजर सिटी है ऑन दी वे वो है पानीपत। अब मैं आ गया हूँ पानीपत के टोल पे, और यार टोल वाली तो भाई साहब मौज लग गई है यार। ये जब से गवर्नमेंट ने पास का सिस्टम स्टार्ट किया है, बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है। सिर्फ 15 रुपये लगते हैं टोल के। लगते तो खैर क्या है, मतलब एडवांस में हमने पे कर दिए हैं। जैसे 3000 का पास बना है और 200 ट्रिप हो सकते हैं, यानी अगर मैं 200 ट्रिप पूरे कर लेता हूँ तो मुझे 15 रुपये का एक टोल पड़ेगा, जो कि मेरे बड़े ईजिली हो जाएंगे। अगर मैं इसी रूट की बात करूँ, अगर मेरे पास ये पास ना होता तो 550 रुपये का टोल मेरा एक तरफ का लगता है और आने का अलग, यानी कि 1100 रुपये के टोल लगते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि मैंने ऑलरेडी 3000 रुपये पे कर रखे थे, उसी में से ट्रिप्स माइनस होते चले जाएंगे, यानी कि 4 टोल जाने के, 4 टोल आने के, 8 टोल मेरे पास पार हो जाएंगे। यानी अगर मैं साल में 6 चक्कर गुड़गांव के भी मार देता हूँ तो भी मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे, और जो कि बड़े इजीली हो जाते हैं। इससे ज़्यादा चक्कर मेरे लग ही जाते हैं, 2-1 महीने में एक चक्कर लग जाता है मेरा गुड़गांव का। तो पानीपत टोल क्रॉस करने के बाद अब जो हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में एक ये फ्लाईओवर आता है जो कि 3 से 3.5 किलोमीटर लंबा है। पूरा पानीपत सिटी क्रॉस कर देता है, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है यार। और अच्छी बात यह है कि जब ये फ्लाईओवर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद रोड हो जाएगी 4 लेन। अभी हम 3 लेन पे चल रहे हैं, तो ये 4 लेन हो जाएगी, और स्पीड, टॉप स्पीड अलाउड हो जाएगी 100 की। अभी तक 90 की थी, पानीपत तक 90 और इसके बाद 100। ये है वो फ्लाईओवर जिसकी मैं बात कर रहा था। ये लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। अभी मैं पहुंच गया हूँ सोनीपत। एक्चुअली मैं आ गया मूर्थल। मूर्थल से जो सोनीपत है वो 9 से 10 किलोमीटर फर्दर आगे बढ़ता है, जो सिटी है। बट मूर्थल को भी आप बोल सकते हैं कि हम लोग सोनीपत पहुंच गए हैं। मूर्थल जो कि फेमस है अपने ढाबों के लिए, स्पेशली आलू प्याज के पराठे के लिए और दाल मखनी के लिए। अब तो यहाँ बहुत सारे ढाबे हो गए यार। तो जी खैर, जो UER है वो अब यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे पहले दिल्ली के बॉर्डर पे, जो कि यहाँ से फर्दर 15 किलोमीटर और है, और फिर हम लोग एंटर कर देंगे UER के अंदर। जी ये सामने आ गया KMP, कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे। पहले जब गुड़गांव जाना होता था तो हम इसको यूज़ करते थे, जो कि हम लोग कभी बादली, कभी फरुखाबाद और कभी पंचगांव में जाकर के इसको छोड़ते थे। तो अब इसके ऊपर से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम लेते थे तो लगभग 40 से 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता था। लेकिन अब हम जाएंगे सीधा टूवर्ड्स दिल्ली, और फिर हम लोग लेंगे UER2। तो जी हम लोग पहुंच गए कुंडली बॉर्डर। यहाँ से दिल्ली स्टार्ट हो जाएगा, और जो UER है वो यहाँ से हार्डली 5 से 6 किलोमीटर होगा। ये देखो जी बोर्ड भी आ गया है, द्वारका गुड़गांव टेक राइट। तो यानी कि अब UER सामने आ गया है। बस यहाँ से हम लोग राइट ले लेंगे, UER का जो अंडरपास है उसके अंदर से होते हुए जाएंगे। तो जी फाइनली स्टार्ट हो गया UER2। ये आ गया द्वारका का लगा हुआ बोर्ड, और इधर जाम क्यों लगा हुआ है भाई?
जी यहाँ से ये UER स्टार्ट हो गया है, ये इसका अंडरपास है। अगर हम सीधा जाते हैं तो पहुँच जाते हैं दिल्ली, जो कि आता है मुकरवा चौक और आगे आज़ादपुर। इस UER का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि खाली दिल्ली गुड़गांव या एयरपोर्ट के लिए ही नहीं, अगर आप नॉर्थ दिल्ली के किसी एरिया में जाना चाहते हैं तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको रोहिणी जाना है, विकासपुरी जाना है, उत्तम नगर जाना है, जितने भी ये एरिया है जो नॉर्थ में पड़ते हैं दिल्ली के, वो सारे कनेक्ट होते हैं इसके साथ, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज पहले क्या होता था यार, मुकरवा चौक जो कि टी पॉइंट बनता है यहाँ से जाकर के सीधा करनाल से जब जाते हैं, जो बाईपास बोलते हैं जिसको, वहाँ बहुत जाम मिलता था। तो अब उससे बाहर आ जाएंगे हम लोग। ये देखो ऐसे बोर्ड भी आएंगे बीच में, जैसे बवाना जाना है, नागलोई जाना है, अलग अलग तरह के मतलब आपको एग्जिट पॉइंट्स मिलते रहेंगे और प्रॉपर बोर्ड लगे हुए हैं। जैसे देखो बवाना सेक्टर 4 और द्वारका गुड़गांव स्ट्रेट। अगर आप इस हाईवे पे गलती से आगे यू टर्न लेना है तो आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ से आप इसका एग्जिट लेंगे और सीधा जो फ्लाईओवर बना हुआ है इसके ऊपर से घूम करके दूसरी रोड पे वापस आ जाएंगे आप। और ये ऑप्शन दोनों साइड है। ये देखो अब ये रोहिणी के बोर्ड आने स्टार्ट हो गए हैं, पहले बवाना का था और अब रोहिणी। पीरागढ़ी, रसूलपुर, आगे टोल प्लाजा आने वाला है। ये सामने आ गया मेट्रो स्टेशन, जो कि है नागलोई का, नागलोई नहीं यार, नागलोई है या उसके आगे कोई एक और मेट्रो स्टेशन है। ये एक्चुअली रोड है जो रोहतक की तरफ से आ रही है। अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो जाने की रोड है और जो आने की रोड है उसके बीच में ये बना हुआ है। मुंडका, हाँ सॉरी, मुंडका है ये स्टेशन का नाम। तो अगर आपको पीरागढ़ी जाना है तो पीछे भी मैंने कट दिखाया था, पीरागढ़ी जाना हो, पश्चिम बिहार जाना हो, विकासपुरी जाना हो, तो जो भी पीछे कट गया वहां से एग्जिट ले सकते हैं। और अब सामने आ रहा है टोल, जो कि एक साइड का 235 रुपए का टोल है, लेकिन पास बना हुआ है तो टोल नहीं लगेगा, सिर्फ ट्रिप एक कम हो जाएगा। ओह, इसमें तो ट्रैफिक लगा हुआ है। मे बी ये भी नया नया बना शायद इस वजह से। किसी भी लेन में देख लो गाड़ियां ही गाड़ियां, तो टाइम लग रहा है यहाँ पे। मेरे साथ वाली लेन में गाड़ियां धड़ाधड़ निकल रही है, हमारी लेन ही रुक गई है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जिस लेन में भी आप खड़े हो जाओ ना वो लेन बंद हो जाती है। चक्कर ये है कि यार ज़्यादातर गाड़ियाँ ना दिल्ली की है ना, इनके ऊपर फास्टैग का बड़ा प्रॉब्लम, और एक खुल गया फास्टैग का बड़ा इशू रहता है, क्योंकि ये लोग बहुत कम, कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती है जो बाहर कम जाती हैं। अब देखो इसकी एकदम से खुल गया, अब हम देखते हैं। खुल गया। तो अगर आपका फास्टैग प्रॉपर लगा हो ना तो इशू नहीं है इसका मतलब। कोई बात नहीं, 2-4 महीने में सब बात बढ़ जाएगी। द्वारका यशोभूमि IGI, यशोभूमि समझ लो एक तरह का एडवांस्ड प्रगति मैदान है। ये जो सामने फ्लाईओवर आ रहा है ये है बहादुरगढ़ के लिए। अगर बहादुरगढ़ जाना हो तो इस रोड को यहाँ से हम छोड़ सकते हैं। यानी कि अब बहादुरगढ़ जाने के 2 ऑप्शन हो गए हैं। एक तो ये कि UER से जिससे अब हम चल रहे हैं, और सेकंड है अगर हम लोगों को बहादुरगढ़ के नॉर्थ साइड पे जाना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं KMP। तो दोनों
दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो कितना अच्छा लग रहा है, फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर। एयरपोर्ट 23, गुड़गांव 25 और नजफगढ़ एंड उत्तम नगर के लिए यहाँ से एग्जिट है। अरे भैया कहाँ से आ गए तुम? अरे ये चीज गलत है। जब प्रॉपर चढ़ते उतरने की इतनी सारी ऑप्शंस दी हुई हैं तो उसको यूज करो ना यार, थोड़े से शॉर्टकट के लिए। दिस इज रॉन्ग। अब यहाँ से द्वारका के बोर्ड्स आने शुरू हो गए एग्जिट के लिए। और जो ये एक्सप्रेसवे है ये 6 किलोमीटर का और है। ये रास्ते में ना बहुत सारे बोर्ड्स मिलेंगे आपको, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, IGI एयरपोर्ट और द्वारका, धोला कुआं। तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये जो सेंटर लेन है या एक्सट्रीम जो राइट में लेन है, जिसके ऊपर कंटिन्यू रहना है, तो आप गुड़गांव पहुंच जाओगे। हम लोग पहुंच गए इस टाइम द्वारका के अंदर यशोभूमि। ये देखो जैसे लिखा हुआ IGI धोला कुआं राइट और लेफ्ट जनकपुरी। स्पीड कैमरा भी लगा हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुड़गांव, सेक्टर 21, IGI एयरपोर्ट, धोला कुआं, ये सारे इस तरह के बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सट्रीम राइट में रहना है। ये देखो जैसे इनको बैक करनी पड़ रही है। तो हाँ, अगर एयरपोर्ट जाना है तो आप यहाँ से लेफ्ट ले सकते हो। इवन आगे फर्दर एक और ऑप्शन आएगा, जो एक अंडरपास आएगा, अंडरपास के बीच में से रास्ता आएगा। देखो IGI धोला कुआं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सट्रीम राइट वाली लेन में या सेंटर लेन में कंटिन्यू चलते रहना है। अंडरपास आ गया, यहाँ पे भी आपको बस राइट लेन को कंटिन्यू रखना है। बहुत सुंदर बना हुआ है यार, बहुत सुंदर। मैंने इससे पहले 1-2 वीडियोस देखे हैं इसके। वीडियो में वो चीज़ नहीं दिखती भाई जो एक्चुअल में नजर आ रही है। बहुत सुंदर, मजा आ गया। क्या चीज़ बनाई है यार। ये जो टनल बनी हुई है इसके अंदर आकर के यार मोबाइल के सिग्नल चले गए यार। ना तो जियो का चल रहा है, ना ही एयरटेल वाला चल रहा है। ये देखो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन कि IGI एयरपोर्ट धोला कुआं गुरुग्राम, यानी कि जो IGI एयरपोर्ट है उसके लिए टनल के अंदर से ही आपको लेफ्ट टर्न ले लेना है। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेफ्ट टर्न आएगा, यानी कि इस टनल को छोड़ देंगे। लेकिन हमने जाना है गुड़गांव, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे टनल को। वही सेम एक्सट्रीम राइट या सेंटर लेन। ये देखिए, ये यहाँ से IGI एयरपोर्ट के लिए एग्जिट है। ये आ गया। टनल से बाहर आ रहे हैं। बाहर निकलने के बाद भी ऑप्शन है धोला कुआं एयरपोर्ट का।
इससे क्या होगा कि हम लोग जो NH48 है उसके नीचे से पास होते हुए सीधा जो शिव मूर्ति है उसके पास जाके निकलेंगे। ऐसे सड़क घूम गई और इधर आ गया एग्जिट। NH48 के ऊपर और ये हमारा UER का सफ़र जो कि बहुत अच्छा था। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं आपको टाइम की बात करूँ तो मुझे लगे हैं 1 घंटा 50 मिनट करनाल से यहाँ तक आने में। आप फर्दर 5-7 मिनट और लगा लो, 10 मिनट लगा लो चलो, यानी कि 2 घंटे में मैं इफ्को चौक पहुँच जाऊँगा। यार ये देखो यहाँ पे कितनी रोड्स बन जाती हैं। एक्चुअली क्या है, ये पहले ना यहाँ पे टोल हुआ करता था, अब टोल जो है वो निकाल करके ले गए हैं गुड़गांव से आगे मानेसर की साइड, और यहाँ पे टोल कर दिया ख़त्म। लेकिन जो विड्थ है रोड की वो अभी भी एज इट इज़ है। तो हम लोग पहुँच गए इस टाइम एम्बियंस मॉल। यार UER2 ने तो नज़ारे बांध दिए भाई। 2 घंटे के अंदर मैं पहुंच गया गुड़गांव इफ्को चौक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।